हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने लेकर अपना अगला वीडियो जो है क्लास 10th के लिए। एंड द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड टुडेज टॉपिक इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले हम ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो समझते हैं क्या है ये मेथड। If a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 is a general system of equation। क्या है ये? जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देन देखिए कैसे ये फॉर्म होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, x ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू y एंड इज इक्वल टू -1। x एंड y आर द टू वेरिएबल एंड -1 फॉर कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, इनके अपॉन में देखिए, पहले x के कोएफिशिएंट a1 a2 को रख लिया, फिर y के कोएफिशिएंट b1 b2 को रख लिया, x के नीचे 2, अब y के नीचे आ जाएंगे तो क्या होगा, x के कोएफिशिएंट हो गए, y के अब कांस्टेंट c1 c2, ठीक है। फिर से इन्हीं को ही रिपीट करेंगे क्योंकि तीन ही थे, ये तो कंप्लीट हो गए। फिर से y के नीचे a1 a2, देन b1 b2, देन c1 c2, एक के नीचे दो लेना है, इस तरह से सभी डबल डबल आ जाएंगे, ठीक है ना। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। अब क्या करना है, अब पहले वाले को और आखिरी वाले को A1 A2 और C1 C2 को ड्रॉप कर दीजिए, इन्हें नहीं लेना है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ड्रॉप। अब क्या होगा, x के नीचे क्या आ जाएगा, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर और इसका, तो B1 का किसके साथ होगा, C2, बीच में साइन आता है माइनस का, और इसका इधर होगा तो क्या हो जाएगा, B2 C1। क्लियर है। y के लिए अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मेथड का नाम ही क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसका इसमें होगा तो C1 A2, बीच में माइनस का साइन आएगा, और इसका इसमें होगा तो क्या आ जाएगा, C2 A1, C1 A2 माइनस C2 A1। नाउ द थर्ड वन जो कि कांस्टेंट टर्म के लिए -1। व्हाई इज इट -1, ये भी बता देता हूं, क्योंकि जनरल सिस्टम में जो कांस्टेंट टर्म है उसको कहां लिया गया, राइट साइड में, इसीलिए इसको -1 लिया गया, क्योंकि चेंज हो गया साइड। अगर ये C1 C2 को हम इधर लेके आते तो यहां पर क्या लेना पड़ता, +1 ले लेते तो भी काम चल जाता। तो -1 के नीचे फिर से इनका इंटू होगा, तो A1 B2 माइनस A2 B1। अब खास बात आप ध्यान रखिए, जब अपन x के नीचे सॉल्व कर रहे हैं तो x के कोएफिशिएंट नहीं आए, देखिए a नहीं है, y के नीचे देखिए b नहीं है, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म नहीं है, c नहीं है। क्लियर हो गया। तो एक तो तरीका ये कि इनको रख के अपन बना सकते हैं, एक तरीका है डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्म करने का। तो समझते हैं क्या है, देखिए x यहां पर y और इधर -1, ठीक है। कैसे फॉर्म होगा देखिएगा, x के नीचे हम क्या है, a को नहीं रखेंगे, तो a को जब नहीं रखेंगे तो क्या आएगा, इधर ऐसा लिख देते हैं bc माइनस bc, ठीक है। y के नीचे b नहीं आना है और ऑर्डर में चलना है, साइक्लिक ऑर्डर में a b c, तो क्या आ जाएगा, b नहीं आएगा तो ca माइनस ca, और -1 के नीचे कांस्टेंट नहीं आएगा c, तो फिर ab माइनस ab। अब इससे क्या होगा, ये तो 0 हो जाएंगे, वही। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 2 1, क्या रख दीजिए, 1 2 2 1, सभी में 1 2 2 1 ऐसे पुट कर देंगे, 1 2 2 1, 12 21 12 21, ठीक है ना। तो ये देखिए ये वही का वही बन गया, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, और -1 इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये फॉर्म। अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे x की वैल्यू, ये तीनों आपस में इक्वल है ना, एक बार इसको इसके साथ ले लेंगे, एक बार इसको, तो इसको इसके साथ लेके जब x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार इसको इसके साथ भी जब y की वैल्यू निकालेंगे, तो वही क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर हो गया, ये मेथड है। समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। चलिए तो समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। इसे हमें सॉल्व करना है किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो पहले तो इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, 3x माइनस 5y, इस 4 को वहां लेके गए तो प्लस का हो जाएगा, 9x इस 2y को इधर लाए, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो ये अब जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। तो अभी अभी हमने सीखा था कैसे करते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले x ले लिया इज इक्वल टू y और इज इक्वल टू -1 ले लिया फॉर कांस्टेंट। अब x के नीचे क्या आएगा, पहले x के कोएफिशिएंट क्या है, 3 एंड 9, तो ये आ गया 3 एंड 9। y के कोएफिशिएंट -2 -5 -2 -5 -2,
देन कांस्टेंट 4 7, अब तीनों कंप्लीट हो जाते हैं तो रिपीट करेंगे, तो 3 9, अगेन -5 -2 एंड 4 7। तो पहले का पहला और आखिरी का आखिरी को क्या कर देंगे, हम ड्रॉप कर देंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इनको ड्रॉप करने के बाद अब x के नीचे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 का 5 में होगा, -5 में 7 5 जा -35, ठीक है। बीच में माइनस का ही साइन आता है, इसका इसमें होगा तो 4 2 जा, ये भी माइनस का 8 आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू y के नीचे जो सेकंड आएगा 9 4 जा 36, बीच में माइनस साइन, 7 3 जा 21, इज इक्वल टू -1 के नीचे 3 इंटू -2 तो -6, बीच में माइनस साइन, 9 5 जा 45, ये भी माइनस का, ठीक है। अब x अपॉन -35, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का 8, इज इक्वल टू y, 36 में से 20 बन जाएगा तो क्या आ गया 15, -1 यहाँ -6, माइनस माइनस प्लस 45। अब x अपॉन ये -35 प्लस 8 सॉल्व होके -27, y अपॉन 15 एज इट इज, -1 अपॉन 45 में से 6 जाएगा तो 39। अब ये तीनों इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस वन। अब इसका मतलब है जब ये तीनों इक्वल है तो एक बार हम क्या करेंगे, x के साथ कांस्टेंट टर्म ले लेंगे, एक बार y के साथ। तो देखिए पहले x के साथ कांस्टेंट टर्म ली तो क्या आएगा, x अपॉन -27 इज इक्वल टू -1 अपॉन 39, एंड एक बार y के साथ ले लेंगे तो y अपॉन 15 इज इक्वल टू -1 अपॉन 39। अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये 27 कहाँ जाएगा, राइट साइड में, तो इधर डिवीजन में, तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो -27 इंटू -1 तो प्लस का 27 अपॉन 39 है। ये 15 भी इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू -15 अपॉन 39। आगे ये आंसर, अब इसको सिंपलीफाई और कर सकते हैं, तो ये हम देख रहे हैं 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 9 3 जा 27, 13 3 जा 39, तो x आ गया 9 अपॉन 13। ये भी जा रहा है 3 से, तो y इज इक्वल टू -5 अपॉन 13, तो x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13, y इज इक्वल टू -5 अपॉन 13, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें कैसे पता चलेगा, कई बार जब फ्रैक्शन में आंसर आता है तो डाउट होने लगता है, पता नहीं सही है कि नहीं है, तो आप चेक करिए। कैसे चेक करेंगे, ये x और y की वैल्यू उठा के इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो 3x की जगह 9 अपॉन 13 -5, y की जगह -5 अपॉन 13 -4 इज इक्वल टू 0। जब एलसीएम लेंगे तो क्या 13 आएगा, तो 9 3 जा 27 प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो 5 5 जा 25 और 13 4 जा 52 0, 27 प्लस 25 हो जाएगा 52, 52 माइनस 52 0, 0 अपॉन 13 0, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अगर ये चेक हो गया इसका मतलब क्या है कि आंसर्स कैसे हैं, सही है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए तो करते हैं एक और एग्जांपल बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कई बार देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि फाइंड द सॉल्यूशन इफ इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, या ये भी आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ नो सॉल्यूशन, हैज अ infinitely many solution, if it has a unique solution then find it। तो क्वेश्चन है a system of linear equation 8x plus 5y is equal to 9, 3x plus 2y is equal to 4, find its solution if it has a unique। अगर यूनिक है तो ही निकालना है, तो कैसे, पहले तो चेक करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या था जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन, a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 is the general system of equation। तो जब इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1 की वैल्यूज आएंगी a2 b2 c2 की। तो a1 is 8, b1 is 5, c1 is 9, a2 is 3, b2 is 2 और c2 कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, अच्छा पहले पता करेंगे कि यूनिक है कि नहीं, तो a1 अपॉन a2 निकाल दिया हमने, a1 अपॉन a2 होगा 8 अपॉन 3, आगे सॉल्व नहीं होगा छोड़ दिया। b1 अपॉन b2 5 अपॉन 2, ये भी आगे सॉल्व नहीं होगा। अब अगर ये दोनों इक्वल होते तो मैं c1 अपॉन c2 निकालता, पर ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या कंडीशन हुई, हम पढ़ चुके हैं कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी एंड आल्सो यूनिक और नो सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशंस। तो ये क्या होगा, hence system has a unique solution, this is the condition for यूनिक सॉल्यूशन। क्या कंडीशन होती है,
if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 then system has a unique. अब ये पता चल गया कि ये यूनिक अब इसे सॉल्व करना है, तो किसके थ्रू सॉल्व कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो क्या है देखो, डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं, इसमें a1 अपॉन a2 लेके नहीं चल रहे हैं, a1 अपॉन डायरेक्ट करेंगे। तो देखो x क्या सिखाया था तरीका, x के नीचे क्या bc माइनस bc, y के नीचे क्या ca माइनस ca, -1 के नीचे ab माइनस ab। अब क्या ले लेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब मेरे पास क्या आ गया, x के अपॉन में क्या आ गया b1 c2 माइनस b2 c1, और y के अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1, और इधर a1 b2 माइनस a2 b1। तो इन सब की वैल्यूज है हमारे पास, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x अपॉन b1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू c2 की वैल्यू है 4 माइनस b2 है 2 एंड कितना है c1 है 9 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2, c1 9 है a2 2 है माइनस c2 4 है और a1 है कितना 8 माइनस इज इक्वल टू -1 उसके नीचे a1 b2, a1 8 b2 2 माइनस a2 3 एंड b1 इज 5। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, x अपॉन 5 4 जा 20, बीच में माइनस साइन है, 8 2 जा 16। ठीक है, y अपॉन 9 3 जा 27 माइनस 4 8 जा 32 इज इक्वल टू -1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 3 5 जा कितना 15। और सिंप्लीफाई करेंगे, 20 माइनस 18 क्या आएगा 2, तो x अपॉन 2, 32 में से 27 जाएगा तो 5, तो माइनस का 5 आ जाएगा, -1 16 माइनस 15 1। अब ये तीनों आपस में इक्वल है, एक बार x के इक्वल कांस्टेंट लेते हैं, एक बार y के, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 एंड y अपॉन -5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -2 एंड y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 5। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या क्वेश्चन है, px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस q एंड qx माइनस py इज इक्वल टू p प्लस q। We have to solve this system of equation by cross multiplication method। तो देखिए क्या करते हैं, क्रॉस में x के अपॉन में इज इक्वल टू y और इज इक्वल टू -1। अब x के अपॉन में क्या आएगा, ये p एंड q, pq देन q और -y। अगला क्या आ जाएगा, y के अपॉन में पहले कांस्टेंट आएंगे p माइनस q, p प्लस q, खत्म हो चुका है ये, तो फिर क्या करेंगे अपन, वापस से रिपीट करेंगे ना, सारी टर्म्स कंप्लीट हो गई। तो ये pq, ठीक है, अगला फिर q माइनस पी एंड देन p माइनस क्यू, p प्लस क्यू। क्या होता है, हर एक के नीचे दो दो बार लेंगे तो टोटल 6 टाइम्स, तो ये सभी कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं। क्लियर, पहले का पहला और आखिरी का आखिरी को क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो x के नीचे क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर होगा तो q इंटू पी प्लस क्यू, बीच में साइन आएगा माइनस का, इसका इधर होगा तो माइनस पी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू y के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो q इंटू पी माइनस क्यू, बीच में साइन आएगा माइनस का, इसका इधर होगा तो p और ब्रैकेट में p प्लस क्यू इज इक्वल टू -1, इसका इधर होगा तो माइनस का p स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, q इंटू क्यू क्या होगा q स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे x तो ये इंटू होगा तो qp, मतलब pq लिख लिया, q का q में तो q स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस p का p में तो p स्क्वायर, अब ये माइनस माइनस प्लस है पर ये तो माइनस है तो माइनस पी क्यू, यहां पर भी y अपॉन पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस पी क्यू, -1 ये दोनों माइनस के तो माइनस बाहर ले लिया तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, x अपॉन ये माइनस पी क्यू और प्लस पी क्यू को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्या आ जाएगा x अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से भी ये माइनस कॉमन ले लिया तो y अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया, तीनों इक्वल आ गए तो एक एक करके लेंगे, एक बार x के साथ कांस्टेंट टर्म, एक बार y के साथ, तो x अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड y अपॉन माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसको यहां ले जाएंगे
तो x इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 1, ये भी कैंसिल, बट माइनस है तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई -1। आप चाहें तो इसमें रख के चेक कर सकते हैं। अगर x में रखूंगा तो ये p, y रखूंगा तो -q, तो p - q, ये आ गया p - q। इधर x रखूंगा 1 तो ये q, और -1 तो ये प्लस का p, तो q प्लस p या p प्लस q, हो गया ना चेक। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ असाइनमेंट्स मैंने दिया हुआ है, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो सामने आपको दिख रहे हैं, इन तीनों को आप सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप मेंशन करें, आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में, इसी चैप्टर के अगले वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, मतलब कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी एंड आल्सो द कंडीशंस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम। तो इनके बारे में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।